Good morning student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is inverse trigonometry function exercise number 2.1. तो इस वीडियो लेक्चर्स में बच्चों हम लोग आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स को साइन से कैसे स्किप करते हैं वो बताया था। आज हम लोग कॉस इन्वर्स और टेन इन्वर्स का करेंगे। तो देखिए रूल नंबर 2 है फॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स स्किप करता है, मतलब कॉस इनवर्स से कॉस आप जब ही निगलेक्ट कर सकते हैं जब x कितना बिलोंग कर रहा हो, 0 से पाई करता है। ठीक है, तो 0 से पाई करता है तो अब तो ठीक है, और लेकिन अगर इसकी रेंज पे नहीं होगा तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए एक टेबल बनाई जाती है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले x लिखा गया जब x कितना बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई कर रहा है। क्लियर बेटा, कितना बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है। सेकंड केस होता है जब पाई से 2 पाई बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई करता है। तो बच्चों जब पाई से 2 पाई बिलोंग करता है तो हम लोग उसे लिखते हैं 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर लिखते हैं x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के लिए कितना लिखते हैं, 2 पाई माइनस एक्स लिखते हैं। फिर बेटा 0 से पाई हो गया, पाई से 2 पाई हो गया, और 2 पाई से 3 पाई अगर लिखना हो, 2 पाई से 3 पाई लिखना हो तो अब आप इसमें लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट केस है इसका, 4th पॉइंट है माइनस एक्स जब होगा जब कितना बिलोंग कर रहा होगा, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0। ठीक है, तो देखिए हमारे जो जनरली क्वेश्चन है इसके वो इसी पर बेस्ड होंगे 2 पाई माइनस एक्स पे, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ दिए जाते हैं। देखिए इस टेबल में क्वेश्चंस बहुत सिंपल सी टेबल है लेकिन याद नहीं हो पाती है, तो ये टेबल हम बना के आपको दिखाते हैं ये बनाई कैसे जाती है। देखिए सबसे पहले जो हमने लास्ट में पढ़ाया था उसके हिसाब से बनाते हैं। देखिए मैं टेबल बनाता हूँ, आप इस पर कैसे बनती है। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 2 पाई, और यहाँ पर है 3 पाई, यहाँ है माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, देखिए बेटा ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है तो ये कितना बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है। कितना बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई। इसके बाद ये जो लाइन है नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी यहाँ पर 0 टू पाई, फिर ये माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये 0। तो अभी हमने जो टेबल बनाई थी 0 से पाई पे x बनेगा, माइनस पाई से 0 पे क्या बनेगा, माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखिए अगर ये वैल्यू 0 से पाई में हम x लिख सकते हैं, तो पाई से 2 पाई पे हमने कितना लिखा था, 2 पाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो गई थी, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। देखिए ना 2 पाई से ये लेस हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये यहाँ पर आएगा, जब माइनस पाई से माइनस 2 पाई था तो ये वैल्यू हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, है ना। देखिए ना, ठीक है,
y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ये x है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ माइनस 2 पाई, इधर डिक्रीज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर ये इधर की ओर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाता है। तो यही टेबल आपको बनाई गई है जो मैंने आपको उस पर दिखाया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बनाते हैं जो हमें लर्न होती है, 0 से पाई पे y की वैल्यू कितनी है, x, तो हो गया x बिलोंग्स टू 0 से पाई पर हो गया x। फिर पाई से 2 पाई पर कितना हो रहा है, 2 पाई माइनस एक्स, जब कितना बिलोंग कर रहा है, पाई से 2 पाई। ठीक है, अब बेटा देखिए अगर 2 पाई से आगे करता ये, ठीक है, 2 पाई से 3 पाई करता, ये आगे बनी हुई है 2 पाई से 3 पाई, तो बेटा ये कितना हो जाता, यहाँ पर x माइनस 2 पाई हो जाता, क्या हो जाता, x माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हो जाता y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, अब देखिए उधर छोड़िए, ये 2 पाई माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस पाई से 0 पर कितना आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है जब x बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई से 0, और माइनस 2 पाई से माइनस एक्स प्लस 2 पाई आ रहा है। ठीक है, कितना, जब x बिलोंग्स टू कितना कर रहा है, माइनस 2 पाई से माइनस पाई। तो ये इससे टेबल से ये वैल्यू आउटपुट बनाई जाती है बेटा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका मेथड 2 है कि देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स से कॉस एक्स कट जाएगा जब 0 से पाई होगा, लेकिन 2 पाई माइनस एक्स होगा जब पाई से 2 पाई होगा। देखिए पाई से 2 पाई माइनस एक्स। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 आंसर। क्यों, देखिए 2 पाई बाई 3 0 से पाई पे बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4, तो डज नॉट इक्वल नॉट 5 बाई 4, क्योंकि ये 225 डिग्री होता है और 5 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो देखिए 5 पाई बाई 4 आया कहाँ पर, 225 यहाँ पर आएगा, तो हमें क्या लिखना है, 2 पाई माइनस एक्स। क्या लिखना है, 2 पाई माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस का 5 पाई बाई 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 3 पाई बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये वाला यूज़ किया मैंने फंडामेंटल। तो बेटा ये टेबल है, अगर 0 टू पाई होता तो x, पाई से 2 पाई होता तो 2 पाई माइनस एक्स, माइनस पाई से 0 पे माइनस एक्स, और माइनस 2 पाई से माइनस पाई पे x प्लस 2 पाई। ठीक है, अब रूल होता फॉर 3 y इक्वल टू tan इनवर्स से tan x। तो x जब भी बिलोंग करता है, जब x कितना बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स से tan x कितना बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो x लिखा जाता है। अब इसकी भी हम टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले है y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ठीक है, x होल्ड होता है जब x कितना बिलोंग कर रहा हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, सेकेंड केस होता है बेटा माइनस पाई प्लस x, जब x बिलोंग करता है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, और
यहाँ पर होता है -2 पाई प्लस एक्स, जब x बिलोंग करता है 3 पाई/2 से 5 पाई/2। ठीक है, ये टेबल है बेटा। ठीक है, -π/2 से π/2 के लिए x, π/2 3π/2 के लिए -π प्लस x, एंड 3π/2 से 5π/2 के लिए -2π प्लस x। ठीक है, ये tan इनवर्स का टेबल है। अब एग्जांपल में दिया गया बेटा यहाँ पर कि देखिए tan इनवर्स है और tan, और यहाँ पर गिवन है 3π/4। तो देखिए इक्वल नॉट 3π/4 लिखेंगे, बिकॉज 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो देखिए दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, tan इनवर्स tan x 3π/4। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, हियर आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, -π प्लस x। तो क्या आंसर लिखेंगे, माइनस का पाई प्लस 3π/4, 4 आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। क्लियर हुआ बेटा, ये वाला डेटा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर सपोज दैट दिया गया है tan इनवर्स tan। ठीक है, यहाँ पर गिवन होता 11π/6, तो लिखेंगे इक्वल नॉट 11π/6, बिकॉज 11π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो देखिए 11π/6 को 330 डिग्री बोलते हैं, और ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 330 हियर। तो क्या लिखने वाले हैं, -2π प्लस x। तो -2π, x की वैल्यू 11π/6 हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2π प्लस 11π/6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो आंसर आएगा -π/6। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं 2.1 को। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं। देखिए एक बार मैं आपको और रिवाइज बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूलाज क्या यूज़ हो रहे हैं। हमने बताया था कि 2.1 पे एक तो टेबल यूज़ होगी रिवाइज करने पे, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ होता है कि जो मैंने आपको फॉर्मूले फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स का नेगेटिव ओपन होता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का जो नेगेटिव होता है वो माइनस ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद कोसेक इनवर्स का जो नेगेटिव होता है वो माइनस ओपन होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन tan कोसेक नेगेटिव डायरेक्टली ओपन होते हैं। सेकंड होता है, मैंने बताया था कि कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ओपन करना है। ठीक है, थर्ड सेक इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। अब एक्सरसाइज का जो 2.1 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हैं, एनसीईआरटी 2.1। ठीक है, देखिए 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 है। तो देखिए साइन इनवर्स का जो नेगेटिव होता है वो माइनस में ओपन होता है,
तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये साइन में वैल्यू कितने की है, साइन में π/6 की वैल्यू है। अब ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स से साइन, तो आंसर क्या आएगा -π/6। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस पे लिखा हुआ है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो देखिए cos इनवर्स √3/2 को हम cos में कितना लिख सकते हैं, π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा π/6। और π/6 बिलोंग कर रहा है ना बेटा, नहीं बिलोंग कर रहा है, π/6 0 से पाई, तो यहाँ लिखेंगे π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, और यहाँ देखिए आंसर आया है, तो माइनस बिलोंग्स टू कितना कर रहा है, -π/2 से π/2, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। ठीक है, वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो लिखा है cosec इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है cosec इनवर्स 2, तो हम इसे लिख सकते हैं cosec इनवर्स cosec। ठीक है, 2 आप जानते हैं बेटा 30 की वैल्यू होती है, तो 30 यानी π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3, तो बेटा हमने अभी पढ़ाया था tan इनवर्स का निगेटिव निगेटिव ओपन होता है, तो -tan इनवर्स √3, तो -tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं tan π/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -π/3। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि cos इनवर्स का निगेटिव पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos π/3, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/3 इज 2π/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तो tan का निगेटिव ओपन होता है। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आ जाएगा -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है sec इनवर्स 2/√3, तो बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं sec इनवर्स, sec में ये π/6 की वैल्यू है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3, तो यहां पर हो जाएगा cot इनवर्स cot π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा π/3। ठीक है, अब सॉरी ये π/6 की वैल्यू है। ठीक है, π/6 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2। तो बेटा हम देखते हैं cos इनवर्स का जो निगेटिव होता है वो पाई माइनस का cos इनवर्स 1/√2 लिखा जाता है। देखिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। cos इनवर्स का निगेटिव पाई के साथ ओपन होता है, जो निगेटिव के कंडीशन के फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो अभी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/4, आंसर हो जाएगा 3π/4। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, 10 में क्वेश्चन है cosec इनवर्स
-√2 कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। तो कॉसेक का निगेटिव क्या होता है? डायरेक्टली ओपन होता है, तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। और ये कॉसेक में कॉसेक π/4 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, 10 के बाद 11 में दिया गया है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर गिवन है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2 इज अ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, tan में 1 π/4 का वैल्यू है, प्लस ये वैल्यू जो निगेटिव है, तो cos का जो निगेटिव होता है वो पहले पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखा जाएगा, और ये साइन का निगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए जो डायरेक्ट ओपन होते हैं उन्हें डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, जो डायरेक्ट ओपन नहीं होते उन्हें पाई के साथ ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, π/4 प्लस पाई माइनस 1/2 π/3 का वैल्यू होता है, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये हो जाएगा π/4 3 2 π/3 माइनस π/6, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 पाई प्लस 4 टू जा 8 पाई माइनस 2 पाई, 9 पाई/12 यानी 3 π/4, ठीक है। दिस ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 3 π/4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बेटा ये cos इनवर्स में cos π/3 की वैल्यू है, और ये साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू है। तो जाएगा π/3 प्लस साइन से साइन कट गया आएगा 2 π/6, यानी हो जाएगा π/3 π/3 2 π/3। आंसर क्या आएगा 2 π/3, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज है, ये जनरली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपको पता चल गया होगा, निगेटिव पर बेस्ड है, ठीक है। निगेटिव यानी साइन इनवर्स -x cos इनवर्स -x फंडामेंटल पर बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज में तो हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला, क्योंकि एनसीईआरटी ने जनरल और सिंपल से ही क्वेश्चन दे दिए, कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस कैसे शिफ्ट करने होते हैं, फॉर्मूले के कैसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। देखिए सबसे पहला अब फॉर्मूला आप बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक रूल होता है, बिकॉज आप जानते थे ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1। दूसरा फॉर्मूला आप जानते थे ट्रिग्नोमेट्री पे, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x की वैल्यू 1, ठीक है। फिर जानते थे कोसेक स्क्वायर x माइनस का कॉट स्क्वायर x, है ना, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये आपने 10th में पढ़े होंगे। इनवर्स में आपको पढ़ना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। देखिए प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x को थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
साइन थीटा, साइन थीटा, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। इस cos को इधर लेंगे तो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो ये थीटा इधर ले लेते हैं, थीटा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो थीटा किसको लेट किया था, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या प्रूव हो गई, π/2। ठीक है, तो बेटा ये आइडेंटिटी है जो कि यूज होगी कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। सेकेंड बी सिमिलरली होगी, सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होगी। सेम प्रूव ऐसे ही होगा। और नेक्स्ट होगा कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, तो देयर आर थ्री। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब ध्यान से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन जनरली आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, के x की वैल्यू। तो देखिए आपको मैं एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ, ये x है, ये भी x है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये π/2 होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये π/2। सेम ईयर, देखिए ये x है, ये भी x है, बट बोथ एंगल आर सेम। जब लाइक होंगी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू लाइक होंगी तभी π/2 है। ठीक है, तो ऐसे जनरली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक वाले एग्जांपल है कि साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप जानते हैं ना ये शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी। देखिए यू नो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे इट पॉसिबल व्हेन 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, x माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर करिए तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आंसर। तो देखिए ये ऐसा क्यों किया गया, मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बोथ एंगल्स आर सेम होने चाहिए, एंगल लाइक होंगे तभी π/2 पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर ये π/2 दिया है ना, तो 2 माइनस एक्स और x माइनस 1 क्या होने चाहिए, इट शुड बी इक्वल, तभी ये पॉसिबल है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में 2.2 और आर डी शर्मा के भी कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है।